हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू स्टडी विथ लवली। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी जल्द आने वाली है। तो हम लोग आज यूनिट 3 की बात करेंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। इससे पहले हम यूनिट 2 देखे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। आपके सिलेबस में ये 5 पार्ट है, 5 पार्ट कहिए या यूनिट 5। आज हम तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पुस्तकालय प्रबंधन। ठीक है। पार्ट 3 में आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजट एंड टीक्यूएम, ये सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पोस्ट कोर्ब को पहली बार लूयर गुलिक और लिंडेन उर्बिक द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1937 में 2 व्यक्ति द्वारा। देखिए, पोस्ट कोर्ब का संबंध पुस्तकालय प्रशासन से है, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन से। यहाँ देखिए पोस्ट कोड का फुल फॉर्म: पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग, पी से रिपोर्टिंग एंड बी से बजटिंग। ठीक है, आगे देखिए। 14 जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेयर प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा 14 प्रबंधन सामान्य सिद्धांत दिया गया है? तो हेनरी फोयल के द्वारा। प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? तो प्रबंधन के 14 सिद्धांत हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नीड थ्योरी की, मतलब आवश्यकता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो मोस्लो के द्वारा। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता, तो F.W. टेलर। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट देखिए, न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम्स किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1900 में। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया? तो जॉन पोटन डामा के द्वारा। जॉन पोटन डामा ने इसको इंट्रोड्यूस किया। ब्राउजिंग चार्जिंग सिस्टम 1895 में, तो मीना ई ब्राउनी द्वारा। डन। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किससे संबंधित है? तो मोटिवेशन, प्रेरणा से। थ्योरी एक्स थ्योरी वाई की शुरुआत डगलस मैक्रो ने की। ठीक है, ये मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। हु इज द रिटेल ऑफ बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक किसने लिखी? तो पीटर ड्रक ने 1954 में ये किताब लिखी गई। किसी विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? किसी यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी बजट होता है, वे यूनिवर्सिटी किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद के द्वारा। ठीक है। शून्य आधारित बजट प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? तो पीटर ए फायर के द्वारा। इसे आप ZBB यानी जीरो बेस्ड बजट भी बोल सकते हैं। इसकी शुरुआत 1970 में की गई। नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्टिंग ऑफ ए लाइब्रेरी? एनुअल रिपोर्टिंग ऑफ ए लाइब्रेरी, पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के 2 भाग कौन कौन से हैं? तो डिस्क्रिप्टिव और स्टेपिकल। डिस्क्रिप्टिव एंड स्टेपिकल। MBO, द कॉन्सेप्ट ऑफ MBO। MBO की अवधारणा 1954 में किसके द्वारा दी गई? तो पीटर F. ड्रकर के द्वारा। MBO का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अगला सवाल देखिए, हु डेवलप्ड CPM मेथड? तो CPM पद्धति का विकास किसने किया? तो केली एंड वॉकर ने। ओके। CPM का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक। गेहूं ऋण शैक्षणिक विनियम कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो 1951 से शुरू किया गया। गेहूं ऋण शैक्षणिक विनिमय प्रोग्राम का संबंध यूनाइटेड स्टेट से है। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट?
मानव संबंध प्रबंधन स्कूल का जनक किसे कहा जाता है? तो एल्थोम मायो को। नेक्स्ट, रॉबर्ट हाउस द्वारा विकसित पथ लक्ष्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लीडरशिप से संबंधित है। पथ लक्ष्य की थ्योरी 1971 में दी गई रॉबर्ट हाउस के द्वारा और इसका संबंध लीडरशिप से है। लीडरशिप 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है डेमिंग प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में दिया जाता है। डेमिंग पुरस्कार पहली बार 1951 में आया। ओके। SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, ट्रेड। S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटीज एंड T से थ्रेड्स। ठीक है। पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तकालय समिति के एक सदस्य के रूप में कार्य करता है। तो सदस्य सचिव के रूप में। किसी भी पुस्तकालय समिति का लाइब्रेरियन क्या होता है? तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट चांसलर होता है एवं सचिव लाइब्रेरियन होता है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। पोस्ट कोर्ब, तो पोस्ट कोर्ब किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लुथिर गुलिक के द्वारा। बहुत बढ़िया। GOC का फुल फॉर्म तो गुड ऑफिस कमेटी। G से गुड, O से ऑफिस एंड C से कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। परिग्रहण रजिस्टर का मानक आकार है एक्सीलेंस रजिस्टर। यहाँ हम एक्सीलेंस रजिस्टर की बात करें तो देखिए, आप लाइब्रेरियन बनेंगे ही तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपको सबसे पहले एक रजिस्टर दिया जाएगा जिसमें कितना मानक होता है। तो आप याद रखिए 16/13। ठीक है। और एक्सीलेंस रजिस्टर्स में कॉलम की संख्या 14 होती है। सामान्य रूप से GFR नियम के अनुसार 15 कॉलम होता है। अब यूनिट 3 पूरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे यूनिट 4 जिसे रेफरेंस सर्विसेज संदर्भ सेवा कहा जाता है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। अपने हर दोस्त को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू जी।